हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडकोमिक्स अगेन। सो एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करने का हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। मॉडल पेपर हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है। सो उसमें हम एंटीबायोटिक लेंगे। अपने आप में एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक होने वाला है किसी भी फार्म और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पूरी एंटीबायोटिक इसमें कवर की गई है, तो आप आके MCQ लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आगे ही हम ट्राई करेंगे कि फार्माकोलॉजी को पहले हम खत्म करते हैं, हर टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वहाँ के MCQ, फिर ऐसे मूव अपन करते चलेंगे आगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो बहुत सारे डिसीज में काम कर सकता है, ऐसा एंटीबायोटिक आपसे पूछ रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जिसका, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ना हो कि इसी डिसीज के लिए सिर्फ हम दे सकते हैं। सो पेनिसिलिन जी, आप देखोगे सबसे स्टार्टिंग में जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन भी, ये सारी, तो ऑब्वियस है कि ये सब नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसके बाद एमोक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेफेलेक्सिन, है ना। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन अगर हम चलते हैं तो मोस्टली एमोक्सिसिलिन आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन 2 देखते हैं आपका, जस्ट अ सेकेंड। विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, है ना। तो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को जो ड्रग्स इनहिबिट करती हैं, ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती हैं, उस कैटेगरी में टेट्रासाइक्लिन नहीं होती। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, मैक्रोलाइट्स भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। बीटा लैक्टम्स, है ना, बीटा लैक्टम जो है एक बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कैटेगरी में आती है, ठीक है। बीटा लैक्टम हो गया, उसमें आप पढ़ते हो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, है ना, और कार्बापेनम वगैरह इसमें पढ़ते हो, और मोनोबैक्टम पढ़ते हो, ठीक है, ये बीटा लैक्टम में आता है। आप इसके अलावा अगर जाते हो आप तो और भी ड्रग्स हैं, ठीक, लाइक बेसिट्रेसिन हो गई, वैनकोमाइसिन हो गया, होता है, हाँ वैनकोमाइसिन भी होता है ना। तो ये सारी ड्रग्स भी होती है। फोस्फोमाइसिन हो गया, सेल वॉल सिंथेसिस के जो वेरियस कंपोनेंट्स है ना, और भी एंजाइम्स जो होते हैं उनको इनहिबिट करके वर्क करती हैं। तो यहाँ पे बीटा लैक्टम अपना करेक्ट होगा। बाकी अमाइनोग्लाइकोसाइड भी समवेयर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ही होती हैं वो भी, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 3 देखते हैं, विच एंटीबायोटिक इज नॉन फॉर कॉजिंग ऑटोटॉक्सिटी। तो ऑटोटॉक्सिटी मेजरली अगर देखते हो तो अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं वही कॉज करती हैं। तो इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का ड्रग देखते हो तो जेंटामाइसिन है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और वैनकोमाइसिन आपने फेमस सुन के रखा होगा, रेड मैन सिंड्रोम कॉज करती है, एंड ठीक है ना। एरिथ्रोमाइसिन वगैरह जो जेजेनम रिसेप्टर्स होते हैं मॉडलिन, उसको उसकी एक्टिविटी को आई गेस इंप्रूव करके डायरिया वगैरह कॉज कर सकती है, बट ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको पता होगा कि क्यूनोलोन्स या फ्लोरोक्यूनोलोन्स कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन देखते हैं, क्यूनोलोन्स बस है, हाँ क्यूनोलोन्स है। अकॉर्डिंग ऑप्शन चलेंगे तो क्यूनोलोन्स में आ जाएंगे, ठीक है, उससे फ्लोरोक्यूनोलोन्स मोर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA, ठीक है, सेल्फ जो मेड बैक्टीरिया है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्लोकोकस ऑरियस, इसको आप मरसा बोल सकते हो, ठीक है। ये सेल्फ मेड मतलब मेड मैन, अपना खुद का बनाया हुआ बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके फादर अगर पूछा जाए तो हम खुद हैं, ठीक है ना, हम आप। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट अगर स्टेप्लोकोकस ऑरियस के केस में पूछा जाता है कौन सा ड्रग इफेक्टिव होता है, सो वैनकोमाइसिन, टीकोप्लानिन, ये सारी ड्रग्स हैं जो कि मरसा में भी इफेक्टिव होती हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड ठीक है, कुछ सिफेलोस्पोरिन्स भी हैं, जैसे 4th या 3rd जनरेशन की आप यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ मरसा, है ना, याद रखना। तो सेफेलेक्सिन आपका डेफिनेटली 3rd या 4th जनरेशन का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, विच एंटीबायोटिक कॉज फोटोसेंसिटिविटी एज अ साइड इफेक्ट, ठीक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन आपने देखा होगा, जो भी टेट्रासाइक्लिन होती है, जनरली अगर देखोगे डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती है वेरियस केसेस में। आपने एक्ने वल्गैरिस का इन्फेक्शन देखा होगा, जो एक्ने हो जाता है, ठीक है, उस केस में अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन लेने जाते हो तो डॉक्टर एक प्रिकॉशन आपको बताता है कि या तो आप SPF 50 जो सनस्क्रीन आती हैं, क्रीम्स आती हैं ना, उनका यूज़ करो, ठीक है, या तो फिर मतलब बाहर मत निकलो ऐसा केस में, है ना। तो वही फोटोटॉक्सिटी की वजह से ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं, है ना। तो डेमेक्लोसाइक्लिन सबसे ज़्यादा कॉज करती है अगर इसमें पूछा जाए, और डॉक्सीसाइक्लिन ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एक क्लास होती है आपका फ्लोरोक्यूनोलोन्स में, जो आप जाते हो तो उसमें लोमीफ्लॉक्सासिन होती है ना, लोमीफ्लॉक्सासिन, वो सबसे ज़्यादा उसमें फोटोटॉक्सिटी कॉज करती है, ठीक है। स्पारफ्लॉक्सासिन सबसे कम करती है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इसमें जो और चीज़ें थी मैंने इंक्लूड कर दी है साथ में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 7, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो पेनिसिलिन
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, आपको पता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन बाकी ऑप्शन में देख लेना। एडवर्ड जेनर, आपको पता है कि जो वैक्सीन है ना स्मॉल पॉक्स की, चेचक की है ना, स्मॉल पॉक्स चेचक होता है, चेचक की वैक्सीन देती है इन्होंने। लुईस पाश्चर, आपको पता है, पाश्चराइजेशन, मिल्क ऑफ पाश्चराइजेशन वगैरह इन्होंने दिया था, जर्म थ्योरी दी थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रॉबर्ट कोच बेसिलाई इन्होंने डिस्कवर किया था। सो ऑप्शन मैंने कौन सा बताया करेक्ट आपको, बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 8 देखते हैं। सल्फोनामाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, तो फोलिक एसिड जो कि एक बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स की तरह वर्क करता है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह फॉर्मेशन में हेल्प करता है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, फोलेट सिंथेस को इनहिबिट करके, वाई इनहिबिटिंग फोलेट सिंथेस। सेम मैकेनिज्म आपका डेप्सोन का भी होता है, लाइक सल्फोनामाइड के जैसे ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 9, सेशन को लाइक करते हुए चलना है दोस्त, है ना। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो पूरा देखना है, क्योंकि अच्छा सेशन होने वाला है आपके लिए। विच एंटीबायोटिक्स यूज फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यूज़ करने के लिए आपको रिफाम्पिसिन, एमॉक्सी, सिप्रो एंड इरेथ्रो, है ना। तो रिफाम्पिसिन एक फर्स्ट लाइन जो ड्रग होता है, ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं रिफाम्पिसिन। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो आपको आइसोनियाजाइड है, इथम्ब्यूटॉल है, ठीक है, पायराजिनामाइड है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो और आपका रिफाम्पिसिन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समवेयर अगर यूज़ करना तो फ्लोरोक्विनोलोन्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट वो एड ऑन ड्रग्स है तो उस पर अपन नहीं जाएंगे, बट ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10, विच एंटीबायोटिक इज अ ग्लाइकोपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड अगर देखते हो तो आपको वैनकोमाइसिन होता है, ग्लाइकोपेप्टाइड इन नेचर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 11, व्हाट इज द मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल, तो क्लोरामफेनिकोल एनीमिया वगैरह कॉज करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ऑप्शंस आपके। हिपेटोटॉक्सिटी, बोन मैरो सप्रेशन, नेफ्रोटो, है ना। तो नेफ्रोटोटॉक्सिटी जनरली आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। हिपेटोटॉक्सिटी इतना सो नहीं करता, बोन मैरो सप्रेशन बोल सकते हो। ठीक है, एनीमिया और बोन मैरो सप्रेशन ये सारे इसी के साइड इफेक्ट होते हैं क्लोरामफेनिकोल के, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखते हैं। विच एंटीबायोटिक नीड प्रोटीन सिंथेसिस बाई बाइंडिंग टू द 30s राइबोसोमल यूनिट, है ना। 30s एंड 50s दो राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया में, अगर आप देखते हो, है ना। एक प्रोकैरियोट की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स होता है कि उसमें 30s और 50s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो टेट्रासाइक्लिन है आपके ऑप्शन में, एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन पेनिसिलिन तो अलग कर देते हैं अपन, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन बचा है ना। तो आपने पढ़ा होगा सेल एट 30, ठीक है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये दो ड्रग्स हैं जो आपकी जनरली इनहिबिट करती हैं 30s राइबोसोम को, देन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, है ना। तो टेट्रासाइक्लिन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ब्रीफ में मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, बट आपसे अगर सुपरफिशियली पूछेगा, ज़्यादा टाइप नहीं, डीप टाइप नहीं करने वाला है आपके कॉन्सेप्ट में, तो यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एरिथ्रोमाइसिन अगर आप जाओगे तो मैक्रोलाइड है, वो आपका 50s राइबोसोम को इनहिबिट करके वर्क करता है। ठीक है, टीके साइक्लिन वगैरह भी, टेट्रासाइक्लिन जो आप क्या नाम है उस ड्रग का नहीं याद आ रहा मुझे, टीके साइक्लिन मॉडिफिकेशन से ही बनती है, मीनोसाइक्लिन है। ठीक है, मीनोसाइक्लिन की जो 9th पोजीशन होती है वहीं पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो टीके साइक्लिन मिलती है, वो भी समवेयर 30s राइबोसोम को इनहिबिट करती है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज अ मैक्रोलाइड, सो क्लेरेथ्रोमाइसिन पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको पता है, फ्लोरोक्विनोलिन, टेट्रा आपका टेट्रा ही है, सेफेक्सिम आपका 3rd जनरेशन ओरली, सेफेलोस्पोरिन है। ओके, क्वेश्चन 14 देखते हैं। विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज फॉर यूटीआई, यूटीआई इन्फेक्शन में नैलिडिक्सिक एसिड भी यूज होता है। ठीक है, साथ में आपका नैलिडिक्सिक एसिड होता है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन दिया गया ऑप्शन में, ये भी यूज होता है। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक के फॉर्म में एक फेनाजोपायरिडीन, एक डाई होती है। ठीक है, वो डाई भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डी देख लेते हैं कहीं नैलिडिक्सिक एसिड नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 देखते हैं। टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो किस कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी अगर बात है, देखोगे टेरेटोजेनिक ड्रग होता है, सो प्रेगनेंसी में अपन यूज़ नहीं करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16, विच एंटीबायोटिक है नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, है ना। तो नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पेनिसिलिन जी की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्दर क्वेश्चन 17, अमाइनोग्लाइकोसाइड आर प्राइमरली इफेक्टिव अगेंस्ट विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड जनरली अगर देखोगे तो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है ज़्यादातर उसी में होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है,
अब वो कोकाई बैसिलाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चन 18 देखते हैं, विच एंटीबायोटिक इज नोन टू कॉज रेडमैन सिंड्रोम। ऊपर ही मैंने आपको बताया था वैनकोमाइसिन कॉज करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड इन नेचर होता है। देन क्वेश्चन 19 देखते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइट्स टू इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। बहुत ही क्लियर शब्दों में मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई थी कि कौन से प्रोटीन को इनहिबिट करेगा, कौन से सब यूनिट पे बाइंड होके क्या एक्ट करे, क्या एक्शन इसका होगा, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्दर क्वेश्चन 20 देखते हैं, विच एंटीबायोटिक इज यूज टू ट्रीट क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिले जो इन्फेक्शन होता है तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस ही आपका अगर देखोगे तो मेट्रोनिडाजोल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत सारी चीज़ों में मेट्रोनिडाजोल आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। जीआरडीएसिस हो गया, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस वगैरह जो होता है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें तो है ही आपका पीपीआई के साथ अपन उसमें यूज़ करते हैं, एच पाइलोरी इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं मेट्रोनिडाजोल का इंटीग्रेशन अगर बोल सकते हो आप, ठीक है। और एक और इन्फेक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस में ड्रग ऑफ चॉइस ये मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं उसको आप। देन क्वेश्चन बी देखते हैं, इसका हो गया क्या, हाँ क्वेश्चन 20 हो गया आपका। 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन टीथ। सो टेट्रासाइक्लिन, है ना, टेट्रासाइक्लिन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। सो क्लेविलेनिक एसिड, साल्बेक्टम, टेजोबैक्टम, यही सारी ड्रग्स हैं। तो साल्बेक्टम तो है नहीं, क्लेविलेनिक एसिड है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसके साथ दिया जाता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्लेविलेनिक एसिड का एक होता है ना, अपन कॉम्पोजिशन देते हैं एड ऑन करके। 23, विच एंटीबायोटिक इज नॉन फॉर द कॉजिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी, है ना। तो बस वो जेंटामाइसिन पकड़ो आप, कुछ नहीं पकड़ना आपको, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड जेंटामाइसिन। 24, विच एंटीबायोटिक इज कंसीडर्ड सेफ फॉर यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा एंटीबायोटिक आपको यूज़ करना है, सेफर साइड में होता है, तो आप यूज़ कर सकते हो, पेनिसिलिन भी यूज़ कर सकते हो, सिफेलोस्पोरिन भी कुछ हद तक आप दे सकते हो, साथ में मैक्रोलाइड, है ना। जो मैक्रोलाइड में जो एरिथ्रोमाइसिन वगैरह जो भी ड्रग्स हैं, एक दो अच्छी ड्रग्स हैं लाइक एजिथ्रो वगैरह हो गया, आप यूज़ कर सकते हो। अगर जो WHO का क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, ड्रग क्लासीफाई करके रखा है कौन सी ड्रग सेफर साइड पे होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ABCD एंड X कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम PCM, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड माइक्रोलाइड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक, है ना। तो बीटा लैक्टम जनरली जितनी होगी, बीटा लैक्टम बोला, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जितने भी जनरली होती हैं तो आपका साइडल इन नेचर ही होती हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जितनी होती हैं स्टैटिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। एक्सेप्ट अगर कुछ ड्रग्स को छोड़ दो, लाइक आपका लिनेजोलिड हो गया, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गए एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हो गया। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स अगेन एक दो ड्रग्स को मिला के ही बनता है, दो कंपोजिशन या दो केमिकल्स को मिला के स्ट्रेप्टोग्रामिन्स बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा एंटीबायोटिक आपका जीवाणुनाशक है ना। जस्ट अ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियासाइडल कौन सा है ना। तो टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियासाइडल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में ज़्यादातर ड्रग्स स्टैटिक होते हैं। एरिथ्रोमाइसिन भी नहीं होगा, पेनिसिलिन होगा एंड क्लोरामफेनिकोल, है ना। तो क्लोरामफेनिकोल भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर जनरली देखोगे तो क्या होते हैं आपके बैक्टीरियोसाइडल नेचर ही होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल नेचर होते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। और कुछ ड्रग्स आएगी साइक्लोसेरिन वगैरह को ले लो, वो नहीं होती है ना, तो वहाँ पे हो सकता है, बट ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। फर्दर क्वेश्चन 26 देखते हैं, विच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास एर्गुइनोसा, ठीक है। तो एर्गुइनोसा में जो होता है स्यूडोमोनास में, तो आपका पिपरासिलिन याद रखो, ड्रग ऑफ चॉइस आप दे सकते हो पिपरासिलिन, ठीक है। क्योंकि एमॉक्सिसिलिन में अगर देखोगे आप तो किस कैटेगरी का है, पेनिसिलिन का भी, पिपरासिलिन में पेनिसिलिन है, तो इसमें याद रखना P फॉर स्यूडोमोनास, स्पेलिंग अगर देखोगे तो P से स्टार्ट होता है एंड देन पिपरासिलिन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड, ठीक है। सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पूछता है आपको तो फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर।
क्वेश्चन 28 देखते हैं, विच एंटीबायोटिक यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद क्लेवुलेनिक एसिड। क्लेवुलेनिक और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, प्रीवियसली हमने डिस्कस किया इस चीज़ को। और किसके साथ देते हैं कॉम्पोजिशन में, तो कॉम्बिनेशन में तो मैंने आपको बताने के लिए बोला था, बट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एमॉक्सिसिलिन के साथ दिया जाता है, ठीक है, अगर देखो तो हाँ। और आपका एम्पीसिलिन जो है तो सॉल्वेक्टम के साथ दिया जाता है, पिपरासिलिन टैजोबैक्टम के साथ दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं, विच एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव इन ट्रीटिंग एंथ्रेक्स, है ना। एंथ्रेक्स को ट्रीट करने के लिए वैसे पेनिसिलिन का भी यूज़ कर सकते हो इन ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रेक्स, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है तो हम सिप्रोफ्लॉक्सेसिन के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं ना, फ्लोरोक्विनोलोन्स में सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो एंटी प्रोटोजोल होता है, ठीक है, फंगल बैक्टीरियल नहीं होता है, एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मेट्रोनिडाजोल। क्वेश्चन 31 देखते हैं, विच एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रेनल इम्पेयरमेंट, है ना। रेनल इम्पेयरमेंट में हम कौन सा ड्रग नहीं देंगे, एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सीडॉक्सीजेंटा, है ना। तो नेफ्रोटॉक्सिक होता है जेंटामाइसिन, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। एंड डॉक्सीसाइक्लिन बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा टेट्रासाइक्लिन है जो कि रेनल इम्पेयरमेंट में दिया जा सकता है, ठीक है। बाइल के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता है, यस। एंड डेमोक्सी एंड एरिथ्रो भी दे सकते हो आप, ठीक है। सेफ इन रेनल करके एक ट्रिक है, या तो फिर हाँ सेफ इन रेनल करके एक ट्रिक होती है, नहीं तो मेरे आपको शॉर्ट्स में, है ना, जो शॉर्ट्स होता है यूट्यूब पे, वहाँ पे इसकी ट्रिक आपको मिल जाएगी, कुछ डांसर करके कुछ ऐसे ट्रिक, सी इज अ क्लासिकल डांसर, उसमें आपको ट्रिक मिल जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन, देन माइसिन जो है सारी ट्रिक है, मॉक्सी वगैरह हो गई, ठीक है। नेलिडिक्सिक एसिड वगैरह हो गया, आई गेस नहीं नेफिसिलिन हो गया, उसमें सारी चीज़ें उस पर दी हैं, ठीक है ना। तो देख लेना, एक बार देखना हो, चेकआउट कर सकते हो आप। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सिफिलिस, है ना। सिफिलिस का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो पेनिसिलिन दे सकते हो तुम, ठीक है। एंड सिप्रो है, डॉक्सी है, जिथ्रो है, नहीं पेनिसिलिन दे सकते हो बिल्कुल, पेनिसिलिन जी पे है तो दे सकते हो। बाकी अगर क्रिस्टेलाइन पेनिसिलिन है तो वो भी दे सकते हो, अगर ऑप्शन में आपको क्रिस्टेलाइन पेनिसिलिन देता है तो वो भी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे पेनिसिलिन जी इज अ मोर करेक्ट एंड मोर एक्यूरेट आंसर, ठीक है। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स यूज टू ट्रीट एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ठीक है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन में वो ट्रीट करने के लिए अपन कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं ना। सो वी यूज़ ये क्लेरिथ्रोमाइसिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। एमॉक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, CBS यूज़ करते हैं, कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, एंड देन क्लेरिथ्रोमाइसिन भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड कैटेगरी। क्वेश्चन 34, विच एंटीबायोटिक इज प्रिफर्ड फॉर लाइम्स डिसीज, है ना। लाइम्स डिसीज में कौन सा एंटीबायोटिक जो तो प्रिफर्ड होता है, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, प्रिफर्ड एंटीबायोटिक इन केस ऑफ लाइम्स डिसीज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं या प्रिफर्ड ड्रग हैं उनको याद रखना आप, क्योंकि ऑनलाइनर है ये पटक देता है, बिना कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन 35, विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद टेंडन रप्चर, तो फ्लोरोक्विनोलोन अगेन, ठीक है। तो क्यूनोलोन से नहीं है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्यूनोलोन से या फ्लोरोक्विनोलोन्स। टेंडेनोइटिस कॉज करते हैं जनरली, ठीक है। तो अबव द एज 60+ अगर होता है जो पेशेंट है तो उस केस में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है जेरियाट्रिक पेशेंट्स में, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट द सीवियर एक्ने, है ना। कौन सा यूज होगा, टेट्राएमॉक्सी एरिथ्रोडॉक्सी, है ना। तो यार टेट्रासाइक्लिन में ही डॉक्सीसाइक्लिन जनरली यूज करते हैं, मैंने आपको क्लियर किया था ना प्रीवियस किसी क्वेश्चन में। तो डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट्स आती हैं, हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उस केस में। एंड सबसे ज़्यादा एक्ने वल्गैरिस में आपको वही विटामिन ए दिया जाता है, ठीक है। अगर एक्ने के केस में एक्ने वल्गैरिस है, एक्ने वल्गैरिस का इन्फेक्शन है, साथ में अगर देखोगे वो फेजेस भी देखी जाती हैं, कौन सी फेज स्टार्टिंग, आई गेस 4 फेज होती हैं एक्ने की। आप क्लियरली भी मुझे उनका नाम नहीं याद है, बट 4 फेजेस होती हैं, तो वो फेज देखते हैं, ठीक है। कौन से फेज में आप हो, देन वो उस हिसाब से आपका जो डेर्मेटोलॉजिस्ट होगा वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा आपका, ठीक है। बट विटामिन ए तो अभी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन भी लोग खाने लगे हैं ना, तो ले लेते हैं जाके, आइसोट्रेटिनोइन के नाम से मिलता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्किन कैंसर में बहुत सारे जगह में यूज होता है आइसोट्रेटिनोइन। क्वेश्चन 37, लिनेजोलिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, तो ऑक्साजोलिडिनोन में यूज होता है, ठीक है। सॉरी, ऑक्साजोलिडिनोन जो कैटेगरी है, ठीक है, वो लिनेजोलिड की कैटेगरी होती है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ही होता है। और एक होता है आपका ये लिंकोसामाइड होता है ना, उसमें क्लिंडामाइसिन वगैरह आता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लिनेजोलिड आपका
वैनकोमाइसिन जो रेजिस्टेंट होता है स्टेप्टोकोकस ऑरियस वर्सा VERS से, ठीक है, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस, उसमें यूज़ करते हैं लिनेजोल वगैरह का। क्वेश्चन 38, और एक बैक्टीरियासाइडल ड्रग होता है, ये भी याद रखना। वैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसमें याद रखना, ठीक है। लिनेजोल में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि स्टैटिक होगा कि साइडल होगा। फर्दर क्वेश्चन 38 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया। सो एनारोबिक अगर बैक्टीरिया देखोगे तो विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अपना ग्रोथ जो कर रही है बैक्टीरिया, ठीक है, वही एनारोबिक बैक्टीरिया होती है। सो मेट्रोनिडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है, आप बोल सकते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया में मोस्टली हम यूज़ करते हैं। अब इस पर मत चले जाना कि एंटीबायोटिक कैसे लिखा है, एंटी प्रोटोजोल कैटेगरी का ड्रग है, तो प्राइमरली एंटी प्रोटोजोल की तरह हम यूज़ करते हैं जनरली। इसको हम एंटीबायोटिक के फॉर्म में अपन दे सकते हैं उसमें भी, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 39, विच एंटीबायोटिक कैन कॉज प्लास्टिक एनीमिया एज अ साइड इफेक्ट। तो क्लोरामफेनिकोल होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने डिस्कस किया था कि बोन मैरो सप्रेशन करेगा समवेयर, ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड है वो भी कॉज कर सकता है। क्वेश्चन 30, विच एंटीबायोटिक्स यूज फॉर ट्रीटिंग मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय नेसेरिया मेनिंजाइटिस, है ना। तो गोनोरिया होता ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, नहीं मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय नेसेरिया मेनिंजाइटिस हुआ, तो सेफ्ट्राइक्सोन होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है। जो सिफेलोस्पोरिस होती है जनरली हम यूज़ करते हैं मेनिंजाइटिस के केस में भी देते हैं, ठीक है। और आपका और भी डिसीजेज जो होती है, लाइक आपने टाइफॉइड सुना होगा, मोनोसेप का इंजेक्शन आपने लगवाया होगा समवेयर, है ना, तो उसमें सेफ्ट्राइक्सोन ही एक जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है, API होता है, वही होता है, ठीक है ना। सेफ्ट्राइक्सोन 3rd जनरेशन इंजेक्टेबल होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 41, विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज एज ए टॉपिकल एजेंट फॉर स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन में अगर देखते हो तो ऐसे तो क्लिंडामाइसिन वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड वगैरह, बट एंटीबायोटिक नहीं होता। बेसिट्रेशन एमॉक्सीडॉक्सी सिप्रो, तो अकॉर्डिंग ऑप्शन बेसिट्रेशन ज़्यादा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 48, विच एंटीबायोटिक इज नोन फॉर कॉजिंग स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, है ना। तो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कौन सी एंटीबायोटिक कॉज कर सकती है, तो क्लिंडामाइसिन जो है आपका वो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करती है, ठीक है। कुछ और ड्रग्स होती हैं जो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कर सकती हैं, कुछ सिफेलोस्पोरिन की कुछ जनरेशन होती हैं जो कॉज करती हैं स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एज अ साइड इफेक्ट। आपका PPI भी लॉन्ग टर्म अगर लेते हो तो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज कर सकता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 43 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स यूज टू ट्रीट टाइफॉइड फीवर। तो वैसे टाइफॉइड में अपन तो सेफ्ट्राइक्सोन यूज़ कर सकते हैं, बट वो लेटर स्टेज में होता है, ठीक है। अगर टाइफॉइड सीवियर में है, ठीक है, या तो क्रोनिक हो चुका है तो जनरली यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में है तो हम काम तो चलाना है अगर आपको, तो आप उससे भी चला सकते हो, क्लेवुलिनिक एंड एमॉक्सिसिलिन देके भी, है ना, उसका कॉम्पोजिशन अगर थोड़ा बहुत टाइफॉइड का सिम्टम है। बट नहीं तो आप सिप्रोफ्लॉक्सेसिन के साथ जा सकते हो, आई मीन टू से कि फ्लोरोक्विनोलोन के साथ जा सकते हो, उसमें वो फ्लक्सेसिन वगैरह भी यूज़ होती है, कॉम्पोजिशन में देते हैं, ठीक है, 2 या 4 दिन के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 44, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग गोनोरिया। तो मैंने बताया आपको सेफ्ट्राइक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस होता है गोनोरिया के लिए, ठीक है। वो मेनिंजाइटिस था वहाँ पे, यहाँ पे गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल DNA जाइरेस या गाइरेस, है ना। तो जो बैक्टीरियल DNA गाइरेस इनहिबिटर होते हैं उनको हम क्यूनोलोज की कैटेगरी में ही रखते हैं वैसे तो, बट यहाँ पे आपका सिप्रोफ्लॉक्सेसिन ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोपो आइसोमेरेज को भी इनहिबिट करके वर्क करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 46, विच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट लेगियोनेला न्यूमोफिलिया, है ना। लेगियोनेला न्यूमोफिलिया टाइप का न्यूमोनिया ही होता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो मैक्रोलाइड यूज़ किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस होगा, सिंपली याद रखना कि अगर न्यूमोनिया दे रहा, लाइक एटिपिकल न्यूमोनिया हो गया, एक टाइप का ये टिपिकल हो गया, ठीक है। एटिपिकल मैंने बोला, ठीक, पहले एटिपिकल बोला है, और ऐसे एग्जांपल मैं आपको दे दिया लाइक लीगियोनेला न्यूमोफिलिया, तो भी एक टाइप का न्यूमोनिया ही होता है। यहाँ पे भी अपन यूज़ कर सकते हैं उसको, साथ में पर्ट्यूसिस में भी अपन यूज़ करते हैं, याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड कैनक्रोइड जो एक डिसीज होती है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, शायद STD होती है कैनक्रोइड, आई गेस, है ना, गोनोरिया भी STD में आती है, और सिफिलिस हो गई, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक कैन लीड टू ऑटोटॉक्सिसिटी एज अ साइड इफेक्ट। ऑटोटॉक्सिसिटी अगर पूछ रहा है तो होगा जेंटामाइसिन, पता नहीं कहाँ कितने में जेंटामाइसिन हमने पढ़ लिया है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 48 देखते हैं, विच एंटीबायोटिक इज यूज्ड एज अ प्रोफाइलेक्टिक एजेंट फॉर एंडोकार्डाइटिस इन डेंटल प्रोसीजर। ठीक है, डेंटल प्रोसीजर में एजेंट होता है जो एंडोकार्डाइटिस इन अ डेंटल प्रोसीजर। ठीक है, इसके लिए पेनिसिलिन यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एमपी एमॉक्सी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, एमॉक्सी यूज कर सकते हो आप। क्वेश्चन 49 देखते हैं, विच इज नॉट अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। ठीक है, कौन सा बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर नहीं है, तो क्लोरामफेनिकॉल बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, एम्पिसिलिन एक पेनिसिलिन है जो कि बीटा लैक्टम में ही आएगा। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, तो जितने भी सेल वॉल होते हैं सब साइडल होते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, काक को छोड़ के। एंड टेट्रासल्फाडाइजिन अगेन, टेट्रासाइक्लिन आपका वही प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, 30S राइबोसोम। ठीक है, यूनिट जो होती है। एंड मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक होता है नेचर। एंड सल्फोनामाइड वो भी स्टैटिक होता है जब तक कि आप उसको कंबाइन नहीं करते हो। जो सल्फोनामाइड की अगर दो क्लास, उसी क्लास की दो ड्रग्स को अगर आप कंबाइन कर दोगे, एग्जाम्पल के लिए आपने सल्फ मेथोक्साजोल पढ़ी होगी, सल्फाइसोक्साजोल प्लस ट्राइमेथोप्रिन का जो कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सेप्ट्रॉन के नाम से मार्केट में आता है, बहुत ही पुरानी ड्रग है। ठीक है, तो देखा होगा आपने कि उसका जो नेचर है स्टैटिक टू साइडल कन्वर्ट हो जाता है। क्या कन्वर्ट हो जाता है? स्टैटिक टू साइडल। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे ए भी नहीं है तो आप भी समझ लो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एम्पिसिलिन। सो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट, है ना, तो जितनी भी हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं एक्सेप्ट वन। सेफेरोक्सिम बिल्कुल है, सेफेलोस्पोरिन है। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी वैंकोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, ये भी आपका इनहिबिट करके वर्क करती हैं सेल वॉल को। ठीक है ना, बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके वर्क करती हैं। सो आज के लिए इतना ही करेंगे इस क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सेम चीज़ है, लाइक करके जाना है आपको। एंड आपको क्लेविलेनिक एसिड के साथ कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, कौन सी ड्रग कंबाइन करके आप देते हो। ठीक है, अगर उसको कमेंट करके आप बताना चाहो तो जनरली प्लीज़ बता सकते हो आप। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।